मिशन। आज की मूवी है साइंस फिक्शन मॉन्स्टर मूवी रैम्पेज। इस मूवी में मेन लीड में है द रॉक एज अ डेविस ओकोए, नाओमी हैरिस एज डॉक्टर केट, जेरेफ मॉर्गन एज एजेंट हार्वी, मेलिन आर्कमैन एज क्लेयर, जैक लेसी एज ब्रेथ, मार्ले शेल्टन एज डॉक्टर एटकिंस। मूवी की शुरुआत होती है एक नोट से जिसमें लिखा होता है, साल 1993 में क्रिस्पर नाम की टेक्नोलॉजी ने जेनेटिक एडिटिंग के जरिए नाइलाज बीमारियों का इलाज मुमकिन करा, लेकिन 2016 में इसके गलत इस्तेमाल से बचने के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी कत्लेआम का हथियार घोषित कर दिया और इस पर परमानेंट बैन लगा दिया। उसके बाद सीन कट होता है और सीन आता है एक स्पेस स्टेशन का, जहां पर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के जरिए चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और इस पूरे प्रोजेक्ट को फंड कर रही थी शिकागो की एक कंपनी एनर्जीन इंडस्ट्री। एनर्जीन इंडस्ट्रीज को ओन करते थे क्लेयर और बेथ नाम के दो भाई बहन, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और जिस चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था उसका साइज एक चूहे से बढ़कर एक आदमी जितना हो गया, जिसके बाद उस चूहे ने स्पेस स्टेशन पर जितने भी साइंटिस्ट थे सबको मार दिया था। अब सिर्फ डॉक्टर एटकिंस जिंदा बची थी, जो ये सभी जानकारी धरती पर कमांड सेंटर तक देते हुए एस्केप कैप्सूल की तरफ बढ़ रही थी ताकि धरती पर वापस आ सकें। लेकिन एनर्जीन इंडस्ट्रीज की ओनर क्लेयर वाइडन एस्केप कैप्सूल के डोर को अर्थ से लॉक कर देती है और कहती है तुम्हें लैब से केमिकल के सभी सैंपल्स कैन लाने होंगे वरना हम डोर नहीं खोलेंगे। अगर वापस लौटना है तो सैंपल्स के सभी कैंस लेकर आओ। मजबूरी में डॉक्टर एटकिंस को सैंपल लेने जाना पड़ता है। वो सैंपल्स के कैन को एक एक कर कंटेनर में डाल ही रही थी कि तभी शिप का कंप्यूटर ब्लास्ट होने की वार्निंग देता है और डॉक्टर एटकिन जितने भी सैंपल्स जमा हो पाए थे उतने सैंपल्स को लेकर एस्केप कैप्सूल में बैठ जाती हैं और चूहा एस्केप कैप्सूल के ग्लास पर हमला करता रह जाता है। एस्केप कैप्सूल अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च हो जाता है और स्पेस स्टेशन ब्लास्ट हो जाता है। स्पेस स्टेशन के ब्लास्ट होने के थोड़ी देर में ही एस्केप कैप्सूल का वही ग्लास जिस पर चूहा बार बार हमला कर रहा था वो दरार की वजह से टूट जाता है और एस्केप कैप्सूल ऑर्बिट में ही फट जाता है और सैंपल्स के कैन अर्थ के अलग अलग हिस्सों पर गिरने लग जाते हैं। एक कैन सैन डिएगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गिरता है। वहां उस केमिकल की वजह से जॉर्ज नाम का व्हाइट अल्बाइनो गोरिल्ला इन्फेक्टेड हो जाता है। जॉर्ज के देखभाल की जिम्मेदारी वहीं काम करने वाले डेविस के अंडर थी। दूसरा सैंपल गिरता है सदर्न वायोमिंग में, वहां उस केमिकल से एक वुल्फ इन्फेक्टेड हो जाता है। तीसरा और आखिरी कैन गिरता है एवरग्लेड नेशनल पार्क के तालाब में और वहां उस केमिकल से एक मगरमच्छ इन्फेक्टेड हो जाता है। ये सारे सैंपल्स रात को अर्थ पर गिरे थे, इस वजह से किसी को कुछ पता नहीं चलता। अगली सुबह जब डेविस ऑफिस आता है तो उसे पता चलता है कि जॉर्ज पागलों जैसी हरकतें कर रहा है और उसने एक बियर को भी मार दिया है। डेविस जॉर्ज से साइन लैंग्वेज में पूछता है तुमने बियर को क्यों मारा? जॉर्ज बताता है मैं डर गया था। डेविस के साथ काम करने वाला आदमी डेविस से पूछता है जॉर्ज का साइज बड़ा हो गया है या फिर मुझे लग ही रहा है? डेविस बोलता है नहीं, इसका साइज सही में बड़ा हो गया। तभी उनके साथ काम करने वाला एक लड़का उन्हें वॉकी टॉकी पर गोरिल्ला एरिया में बुलाता है जहाँ पर डेविस को वही टूटा हुआ सैंपल कैन मिलता है। वहीं दूसरी तरफ एनर्जीन इंडस्ट्रीज के ऑफिस में क्लेयर अपने भाई को बताती है कि हमारी कंपनी के शेयर्स आज सुबह 20% गिर गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रोजेक्ट रैम्पेज कामयाब रहा। स्टेशन के बर्बाद होने से पहले एटकिंस उन्हें अपने साथ ले आई थी। हाँ, वो एस्केप कैप्सूल बर्बाद हो गया, लेकिन कल रात ही सदर्न वायोमिंग में कुछ स्पेस से गिरा है। यहाँ पर हम साफ साफ देख पाएंगे कि क्लेयर काफी सीरियस और समझदार और चालाक है, लेकिन उसका भाई ब्रेथ काफी जल्दी हाइपर होने वाला और कम दिमाग वाला लगता है। क्लेयर अपने भाई को मीडिया से बात करने के लिए भेज देती है और अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी के हेड बग को फोन लगाकर सदर्न वायोमिंग में जाकर उस कैन को लाने के लिए बोलती है। बग जब अपनी टीम के साथ सदर्न वायोमिंग में पहुंचता है तो वो देखता है कि एक वुल्फ ने अपने ही झुंड के सभी वुल्फ को मार दिया है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वुल्फ के पैरों के निशान भी बड़े हो रहे थे और तभी अचानक से एक काफी बड़ा वुल्फ वहां आ जाता है जो बग के सभी साथियों को मार देता है। बग के सभी साथियों को मारने के बाद वो वुल्फ बग के पीछे पड़ जाता है और बग को बचाने के लिए बग के बचे हुए कुछ साथी हेलीकॉप्टर में लगी मशीन गन से वुल्फ पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो वुल्फ हेलीकॉप्टर को तोड़कर उसमें बैठे सभी लोगों को मार देता है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद वुल्फ बग को भी खा जाता है। ये सब क्लेयर और ब्रेथ अपने ऑफिस से देख रहे थे और क्लेयर को अब समझ आ जाता है कि उस केमिकल की वजह से इन्फेक्टेड हुए जानवरों को मारना इतना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ ब्रेथ मीडिया को स्टेटमेंट दे रहा था और ये न्यूज डॉक्टर केट देख लेती है। ये वही साइंटिस्ट थी जिसने एनर्जीन इंडस्ट्रीज के लिए इस केमिकल को डेवलप करा था। डॉक्टर केट को ब्रेथ की स्टेटमेंट के बाद जॉर्ज की न्यूज का भी पता चलता है, जिसके बाद केट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहुंच जाती है जॉर्ज से मिलने के लिए। केट के वहां पहुंचने पर उसकी मुलाकात डेविस से होती है। केट डेविस को बोलती है मैं एनर्जीन इंडस्ट्री में जेनेटिस्ट हूँ और मुझे वो कैन चाहिए, लेकिन डेविस उस कैन को अपनी टीम को जांच के लिए दे देता है और
केट से पूछता है पहले मुझे ये बताओ इस स्कैन की वजह से मेरे दोस्त जॉर्ज को क्या हुआ है। केट बोलती है वो बढ़ रहा है, वो भी हैरान कर देने वाली तेजी से। उसकी स्पीड, उसकी ताकत, उसकी फुर्ती, उसका गुस्सा, हर चीज बढ़ रही है। ये सुनकर डेविस केट को जॉर्ज के पास ले जाता है। केट जॉर्ज को देखकर हैरान रह जाती है। डेविस केट को बताता है कल रात ये 7 फुट लंबा और 250 किलो का था, आज सुबह ये 9 फुट लंबा और 1000 किलो का हो गया है। केट जॉर्ज के बालों को देखकर कुछ पूछने लगी थी कि तभी डेविस बोलता है ये अल्बाइनो गोरिल्ला है, मेरी नजर में ये इकलौता है। केट और डेविस बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जॉर्ज डेविस से इशारों में खाना मांगता है। ये देख केट डेविस से पूछती है ये इशारों में बात करता है। डेविस बोलता है हाँ ये इशारों में बात करता है। केट आगे बताती है इसे भूख लगेगी क्योंकि ये बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। और फिर केट डेविस को बताती है 1993 में क्रिस्पर नाम की एक टेक्नोलॉजी आई थी जिसके जरिए किसी भी जानवर की कोई भी स्पेशल ताकत डीएनए के जरिए निकालकर किसी और में डाली जा सकती थी, या फिर चीता की रफ्तार को खरगोश के अंदर डाल दो, इस तरीके से। डेविस पूछता है ये सब तो ठीक है लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इतनी तेजी से बढ़ कैसे रहा है। जिसका जवाब देते हुए केट बोलती है क्रिस्पर में एक बार में सिर्फ एक ही जीन को बदला जा सकता था, यानी कि एक जीव के अंदर किसी दूसरे जीव की सिर्फ एक ही खासियत डाली जा सकती थी। लेकिन मैंने जो सिस्टम डेवलप किया था वो पूरी बॉडी के डीएनए के हर हिस्से में तेजी से बदलाव लाता है और सिर्फ मैं ही हूँ जो जॉर्ज को ठीक कर सकती हूँ। केट और डेविस बात कर ही रहे थे कि तभी जॉर्ज वहां से भाग जाता है। जॉर्ज डरा हुआ था जिसकी वजह से वो बाहर जाने के बाद सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है लेकिन डेविस पुलिस वालों को गोली ना चलाने के लिए बोलता है और फिर डेविस जॉर्ज को शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि जॉर्ज पूरी तरीके से शांत हो पाता वहां होमलैंड सिक्योरिटी वालों का हेलीकॉप्टर आ जाता है जिसमें से एक आदमी जॉर्ज की तरफ कई सारे बेहोशी के इंजेक्शन फायर करता है और फिर जॉर्ज बेहोश हो जाता है। उसके बाद ओजीए यानी अदर गवर्नमेंट एजेंसी वाले जॉर्ज, डेविस और केट को अपने साथ प्लेन में ले जाते हैं जहां उनकी मुलाकात होती है एजेंट हार्वी रूसोल से। डेविस और केट हार्वी को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जॉर्ज को प्लेन से ले जाना बेवकूफी है क्योंकि जिस स्पीड से जॉर्ज बढ़ रहा है उस पर बेहोशी के इंजेक्शन का असर बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। और फिर डेविस हार्वी को बताता है यह है केट, इसी ने एनर्जीन इंडस्ट्रीज के लिए इस केमिकल को डेवलप करा था, ये इसका इलाज जानती है। डेविस की बात सुन हार्वी बोलता है एनर्जीन ने इसे 2 साल पहले कंपनी से निकाल दिया क्योंकि ये कंपनी से हार्ड ड्राइव चोरी कर रही थी। कंपनी के इंपॉर्टेंट डेटा को चोरी करने के इल्जाम में इसे 2 साल की सजा भी हुई थी और मुझे तुम्हारी शक्ल देख के ये लग रहा है कि इसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। हार्वी उन्हें यह भी बताता है कि इकलौता तुम्हारा बंदर ही नहीं है जो इतनी तेजी से बड़ा हो रहा है, एक वुल्फ भी है जो काफी बड़ा हो रहा है। हार्वी के जाने के बाद डेविस केट से पूछता है कि मुझे बस तुम इतना बता दो कि क्या तुम जॉर्ज का इलाज कर सकती हो या नहीं। जवाब में केट बोलती है मैं जानती हूँ कि इसका कुछ ना कुछ इलाज जरूर बनाया गया होगा और वो एनर्जीन में ही होगा, पर मैं इसका इलाज नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ एनर्जीन के ऑफिस में ब्रेथ क्लेयर को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें ओजीए के लोग डेविस और केट को अपने साथ ले जा रहे थे। क्लिप देखने के बाद ब्रेथ क्लेयर से पूछता है कि केट इन लोगों के साथ क्या कर रही है। क्लेयर बोलती है हमें बर्बाद करने की कोशिश, उसे लगता है कि हमने उसके भाई को मारा है, हमने गलती करी, हमें उसके भाई के साथ उसे भी मार देना चाहिए था। ब्रेथ बोलता है कि देखो मुझे पैसे की परवाह नहीं है, बस मुझे जेल नहीं जाना, अगर जेल से बचने का तुम्हारे पास कोई प्लान है तो मुझे बताओ। क्लेयर ब्रेथ को बोलती है मेरे पास हमेशा कोई ना कोई प्लान रहता है, आओ मेरे साथ। उसके बाद क्लेयर ब्रेथ को अपने साथ ऑफिस की छत पर ले जाती है जहां बहुत पावरफुल रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले टावर लगे थे। क्लेयर ब्रेथ को बताती है जब हम इस केमिकल को डेवलप कर रहे थे तब हमने इस केमिकल में कुछ बदलाव करे थे जिससे कि वो केमिकल जिस किसी को भी ताकत देगा वो लो फ्रीक्वेंसी के जरिए वहां खींचा चलाएगा जहां से वो फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट हो रही है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी उस जीव को तकलीफ देगी और वो यहाँ इसलिए आएगा ताकि वो उस फ्रीक्वेंसी को रोक सके। जो गोरिल्ला प्लेन में है वो प्लेन क्रैश हो जाएगा क्योंकि जब गोरिल्ला उड़ते प्लेन से उस फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए प्लेन तोड़कर नीचे आएगा तो उस गोरिल्ला के साथ साथ वो प्लेन भी क्रैश हो जाएगा। रही बात वुल्फ की तो उसे आर्मी संभाल लेगी और फिर हम उस वुल्फ से केमिकल का सैंपल ले लेंगे जिसके बाद हम हो जाएंगे बहुत ज्यादा अमीर। और फिर क्लेयर लो फ्रीक्वेंसी को ब्रॉडकास्ट कर देती है और फिर वो फ्रीक्वेंसी वुल्फ और मगरमच्छ के कानों में पड़ जाती है। वुल्फ और मगरमच्छ उस फ्रीक्वेंसी को सुनकर उस फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन अभी तक किसी को मगरमच्छ के बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि वो पानी में ही था। जॉर्ज भी फ्रीक्वेंसी की वजह से उड़ जाता है और सभी एजेंट्स को मारने लगता है। जॉर्ज की तोड़फोड़ की वजह से प्लेन क्रैश होने वाला था तो डेविस, केट और हार्वी को पैराशूट के जरिए प्लेन से लेकर निकल जाता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। लेकिन जॉर्ज मरा नहीं था, बल्कि जब तक डेविस, केट और हार्वी जमीन पर पहुंचते हैं तब तक वो जा चुका था। अब जॉर्ज, वुल्फ और मगरमच्छ शहर की तरफ बढ़ रहे थे और एफबीआई भी एनर्जीन इंडस्ट्रीज के ऑफिस पहुंच गई थी। एफबीआई के एनर्जीन पहुंचने पर क्लेयर उन्हें पूरा कोऑपरेट करती है जैसे मानो उसने कुछ किया ही ना हो। यहाँ दूसरी तरफ डेविस केट को बोलता है कि अब तुम मेरे साथ नहीं हो, तुमने अपने मतलब के लिए झूठ बोला और इंसान ऐसा ही करते हैं। क्लेयर बोलती है तुम इंसानों से इतनी नफरत क्यों करते हो। डेविस जवाब देता है देखो मैंने दुनिया भर में जंग लड़ी है, काफी लोगों को मारा भी है, मैं इंसानी फितरत को अच्छे से समझता हूँ। इंसान अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, वो किसी को भी मार सकता है, किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। जानती हो मुझे जॉर्ज का मिला था, वो एक शिकारी की गाड़ी के नीचे छुपा हुआ था और वो वैसे दरिंदे उसकी माँ के टुकड़े टुकड़े कर रहे थे ताकि इससे वो एस्ट्रे बनाकर बेच सके। और छोटा सा जॉर्ज कभी भी जिंदा नहीं बच पाता क्योंकि अल्बाइनो गोरिल्ला ब्लैक मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव है। उसके बाद डेविस थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो जाता है। डेविस के पीछे पीछे केट भी आती है और बोलती है अच्छा है जॉर्ज तुम्हारी तरह इंसानों के बारे में नहीं सोचता, वो तुम पर भरोसा करता है जबकि इंसानों ने उसकी माँ को मारा है। उसके बाद वो अपनी कहानी बताती है और बोलती है कॉलेज के बाद मैंने क्रिस्पर पर काफी रिसर्च करी ताकि खत्म
होने वाले जानवरों को बचाया जा सके। फिर मेरा भाई बीमार हो गया। डॉक्टर्स ने कहा ये कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं जानती थी कि क्रिस्पर के जरिए वो ठीक हो सकता है। फिर मेरी मुलाकात हुई क्लेयर वाइडेन से, जिसने मुझे काम पर रख लिया। और ये बात मुझे काफी देर में पता चली कि जिस भी चीज को मैं अपने भाई के लिए बनाती, उससे क्लेयर वाइडेन एक खतरनाक डीएनए बनाने लगी थी। मैंने सैंपल बर्बाद करने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा करने से पहले सिक्योरिटी ने मुझे पकड़ लिया और मैं जेल चली गई। मेरे जेल होने के 1 महीने बाद ही मेरे भाई की मौत हो गई और मैं चाहती हूँ कि वो दोनों भाई बहन अब फिर से किसी की जिंदगी बर्बाद न कर सके, वो फिर से कभी किसी को नुकसान न पहुंचा सके। तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? डेविस हाँ भी भरता है और फिर वहाँ आर्मी के हेलीकॉप्टर आते हैं, जिनमें बैठकर वो स्कॉट एयरफोर्स बेस चले जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात उस कर्नल से होती है जिसको इन जानवरों को रोकने का काम दिया गया था। डेविस उस कर्नल को बताता है ये नॉर्मल वुल्फ और नॉर्मल गोरिल्ला नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये एक दूसरे पे हमला करते, लेकिन ये एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में शिकागो की तरफ भाग रहे हैं। इन्हें कोई गोली या कोई तोप नहीं रोक पाएगी। कर्नल पूछता है पर ऐसा कैसा हो सकता है, ये एक साथ एक ही दिशा में क्यों भाग रहे हैं? केट जवाब देती है वो शिकागो जा नहीं रहे, उन्हें बुलाया गया है। जब मैं एनर्जीन में थी तो हम चमगादड़ के डीएनए पर काम कर रहे थे और क्लेयर उससे कुछ बनाना चाहती थी, कुछ ऐसा जो बहुत खतरनाक था, और शायद क्लेयर ने वो बना लिया है। कर्नल और वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी कर्नल के पास एक सोल्जर आता है और वो उसे एक नोट देके चला जाता है, जिसको पढ़ने के बाद कर्नल बोलता है तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, एफबीआई को तुमसे पूछताछ करनी है। और फिर 2 सोल्जर्स उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही डेविस उन सोल्जर्स को बेहोश कर देता है। सोल्जर्स के बेहोश होने के बाद केट और डेविस मेडिकल हेलीकॉप्टर लेकर शिकागो की तरफ निकल पड़ते हैं। इसमें उनकी मदद हार्वी भी करता है। एक तरफ डेविस और केट शिकागो की तरफ बढ़ रहे थे, दूसरी तरफ कर्नल के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद भी जब वुल्फ और जॉर्ज को कुछ नहीं होता बल्कि वो सभी सोल्जर्स को मार देते हैं, तब कर्नल को उस केमिकल की ताकत का अंदाजा होता है, जिसके बाद वो शिकागो को खाली कराने के ऑर्डर्स देता है। जब डेविस और केट शिकागो पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वुल्फ और जॉर्ज ने मिलकर वहां तबाही मचाई हुई है। वो दोनों मिलकर गाड़ियों को, आर्मी ट्रक्स को और हेलीकॉप्टर्स को ऐसे तोड़ रहे थे मानो कि वो खिलौने हो। वो दोनों एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग कूद रहे थे और सामने आने वाली हर चीज को तबाह कर रहे थे। और आर्मी के लिए अभी तक ये दोनों काफी नहीं थे कि वहां पर मगरमच्छ भी आ जाता है, और मगरमच्छ के आने के बाद अब हालात काबू से बाहर होते जा रहे थे। आर्मी उन तीनों को एक पल भी नहीं रोक पा रही थी और शहर धीरे धीरे बर्बाद हो रहा था। ये सब देख डेविस को अंदाजा हो जाता है कि आर्मी इन्हें नहीं रोक पाएगी, और अगर ये सब रोकना है तो उन्हें एनर्जीन के ऑफिस से वो एंटीडोज लाना होगा। जिसके बाद डेविस और केट एनर्जीन के ऑफिस की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्नल को हर तरीके से नाकामी मिलने के बाद वो आखिरकार स्पेशल बम को गिराने का ऑर्डर देता है। ये देख हार्वी कर्नल को बोलता है इन सबको रोकने का कुछ और तरीका भी जरूर होगा, क्योंकि अगर तुम शहर को बर्बाद कर दोगे तो सबूत भी मिट जाएंगे। मेरी एक टीम एनर्जीन पहुंच रही है एंटीडोज को हासिल करने के लिए, तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए। हार्वी की बात सुनकर कर्नल बोलता है ये वही टीम है ना जो मेडिकल हेलीकॉप्टर चुरा के भाग गई है, तुम अब यहाँ से चले जाओ। हार्वी वहां से निकलने लगता है कि तभी उसके पास एक सोल्जर आता है जो उसे कुछ डॉक्यूमेंट देकर बताता है कि एनर्जीन के सभी सर्वर्स चेक कर लिए गए हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, जिसका पासवर्ड सिर्फ उन दोनों भाई बहनों को पता है। डॉक्यूमेंट लेकर हार्वी भी शिकागो की तरफ निकल पड़ता है और दूसरी तरफ डेविस और केट एनर्जीन पहुंच गए थे और अब उन्हें 85th फ्लोर पर पहुंचना था, क्योंकि वहीं एंटीडोज रखा था। डेविस और केट एनर्जीन की लैब पहुंच जाते हैं। तभी डेविस को हार्वी का फोन आता है जो उसे बताता है कि 30 मिनट में यहाँ एक बड़ा बम फटने वाला है और पूरा का पूरा शहर खत्म हो जाएगा, इसलिए जल्दी करो। ये न्यूज सुनकर डेविस लैब का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। वो जब एंटीडोज को तलाश रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि सर्वर से सब कुछ डिलीट कर दिया गया है। जिसके बाद केट डेविस को बोलती है हमें ऐसी चीज ढूंढनी है जिस पर आरपीजी लिखा हो। ढूंढने पर डेविस को एक कंटेनर दिखता है और जब केट उस कंटेनर को खोलती है तो उसमें एंटीडोज होता है। केट उस एंटीडोज में से 3 बोतलें निकाल लेती है, लेकिन तभी वहां क्लेयर और ब्रेथ आ जाते हैं, जिनके आते ही केट एक बोतल अपने पॉकेट में छुपा लेती है। ब्रेथ उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। जिसके बाद क्लेयर ब्रेथ से गन मांगकर डेविस को गोली मार देती है और फिर मजबूरी में केट को गन पॉइंट पर उनके साथ जाना पड़ता है। क्लेयर का हेलीकॉप्टर तैयार था, वो उसमें बैठ ही रहे थे कि तभी वहां जॉर्ज आ जाता है। जॉर्ज को देख ब्रेथ तो वहां से भाग ही जाता है और जॉर्ज हेलीकॉप्टर को तोड़ देता है। तभी वहां डेविस आ जाता है और फिर डेविस और केट सेफ जगह ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि तभी क्लेयर उन्हें गन पॉइंट पर ले लेती है और बोलती है कि जॉर्ज का ध्यान भटकाओ ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। लेकिन डेविस जॉर्ज को आवाज लगाता है। इतने में केट क्लेयर के पर्स में एंटीडोज रख देती है। जॉर्ज डेविस की आवाज सुन के आता है और क्लेयर को खा जाता है। क्लेयर के साथ जॉर्ज के पेट में एंटीडोज भी चला जाता है। असल में डेविस और केट का प्लान ये होता है कि एंटीडोज के बाद जॉर्ज ठीक हो जाएगा और फिर जॉर्ज वुल्फ और मगरमच्छ को रोकने में उनकी मदद करेगा। वहीं दूसरी तरफ हार्वी भी एनर्जीन पहुंच गया था और वो ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में जाने ही लगा था, पर फिर दूसरी लिफ्ट से ब्रेथ आ जाता है। हार्वी ब्रेथ को रोककर बोलता है कि तुम्हें अगर यहाँ से जाना है तो चले जाओ, लेकिन तुम्हारे बैग में जो लैपटॉप वो मुझे चाहिए, वरना मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा। ब्रेथ अपने आप को अरेस्ट होने से बचाने के लिए वो लैपटॉप दे देता है और फिर जैसे ही ब्रेथ बिल्डिंग से बाहर जाता है कि तभी उसके ऊपर बिल्डिंग का मलबा आके गिर जाता है और ब्रेथ की वहीं मौत हो जाती है। बिल्डिंग टूट रही थी तो हार्वी सबूत लेकर वहां से निकल जाता है। बिल्डिंग टूटने लगी थी और एंटीडोज का असर होने में अभी भी 10 मिनट लगने वाले थे, लेकिन तब तक वो बिल्डिंग नहीं टिकने वाली थी। बिल्डिंग को गिरता देख डेविस और केट टूटे हुए हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। बिल्डिंग के साथ हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर भी नीचे आने लगता है, लेकिन डेविस बिल्डिंग के ऊपर हेलीकॉप्टर को थोड़ा थोड़ा उड़ा कर रखता है ताकि बिल्डिंग जब गिरे तो हेलीकॉप्टर की सेफ क्रैश लैंडिंग हो। और फिर धीरे धीरे करके पूरी बिल्डिंग गिर जाती है और बिल्डिंग के साथ हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है। बिल्डिंग के गिरने की वजह से आसपास कई फुट तक मलबे की धुंध छा गई थी। धुंध के कम होने पर डेविस और केट हेलीकॉप्टर से बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि जॉर्ज अब ठीक होने लगा है, यानी अब डेविस के कहने पर जॉर्ज वुल्फ और मगरमच्छ को रोकने में उनकी मदद करेगा। जॉर्ज के ठीक होने पर डेविस जॉर्ज से पूछता है तुम ठीक हो? जॉर्ज इशारों में बोलता है तुम गंदे दिख रहे हो। डेविस बोलता है मैं गंदा दिख रहा हूँ? तुम मुझसे भी ज्यादा गंदे दिख रहे हो। डेविस और जॉर्ज आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां वुल्फ और मगरमच्छ भी आ जाते हैं और दूसरी तरफ आर्मी के जेट निकल गए थे उस सुपर बॉम्ब को शहर पर गिराने के लिए। वो शहर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर थे, यानी डेविस के पास अब सिर्फ 10 मिनट थे शहर और जॉर्ज को बचाने के लिए। डेविस केट को बोलता है तुम गाड़ी लेकर जाओ और एक सैटेलाइट फोन ढूंढकर हार्वी को कांटेक्ट करो, क्योंकि वही है जो बॉम्ब को गिरने से रोक सकता है। हार्वी को बताना कि यहाँ अभी भी काफी आम लोग हैं और सोल्जर्स भी हैं। केट आर्मी ट्रक लेकर निकल जाती है और डेविस जॉर्ज के साथ वुल्फ और मगरमच्छ को रोकने में लग जाता है। वुल्फ और जॉर्ज की लड़ाई हो रही थी और वुल्फ जॉर्ज पर भारी पड़ने लगा था। साथ ही डेविस के पीछे मगरमच्छ भी हमला करने के लिए तैयार हो गया था। डेविस ये देख वुल्फ पर फायर करके बोलता है हिम्मत है तो मुझ पर हमला करके दिखाओ। वुल्फ जॉर्ज को छोड़कर डेविस पर हमला करने के लिए भागता है, लेकिन डेविस वहां से हट जाता है, जिसकी वजह से वुल्फ की गर्दन मगरमच्छ के मुंह में आ जाती है और मगरमच्छ वुल्फ की गर्दन तोड़कर खा जाता है। दूसरी तरफ केट शहर के बाहर बने इमरजेंसी आर्मी कैंप तक पहुंच जाती है ताकि वो सैटेलाइट फोन से हार्वी को कांटेक्ट कर सके, लेकिन वहां उसे हार्वी ही मिल जाता है। केट हार्वी को बताती है कि एंटीडोस काम कर गया है और डेविस और जॉर्ज वुल्फ और मगरमच्छ को रोकने में लगे हुए हैं। हमें बॉम्ब को रोकना होगा क्योंकि वहां अभी भी काफी आम लोग और सोल्जर्स भी हैं। हार्वी केट को अपने साथ लेकर उस जगह निकल पड़ता है जहां पर डेविस और जॉर्ज लड़ रहे थे। रास्ते में हार्वी कैप्टन को फोन करके बोलता है कैप्टन वहां बॉम्ब गिराने से पहले ये देख लो कि वहां पर अभी भी काफी लोग जिंदा बचे हुए हैं। हार्वी की बात सुनकर कैप्टन जहां बॉम्ब गिराने वाला था वहां का लाइव ड्रोन शॉट देखने के लिए ऑर्डर देता है। लाइव में कैप्टन देख रहा था कि कैसे डेविस और जॉर्ज मिलकर मगरमच्छ को मार रहे हैं और फिर जब जॉर्ज आखिरकार मगरमच्छ के अंदर बड़ी सी रॉड घुसाकर उस मगरमच्छ को मार देता है, तब जाकर कैप्टन बॉम्ब गिराने वाले जेट्स को ऑर्डर देता है और कहता है मिशन अबॉर्ट। मगरमच्छ के मरने के बाद घायल जॉर्ज एक बिल्डिंग के सहारे बैठ जाता है। डेविस उसके पास आता है और बोलता है तुमने मुझे बचाया। जॉर्ज ने डेविस को बचाया और फिर जॉर्ज की आंखें बंद हो जाती हैं और डेविस टूट जाता है। हार्वी और केट भी वहां पहुंच जाते हैं और वो जॉर्ज की बंद आंखें देखकर उदास हो जाते हैं, लेकिन टूटे डेविस को केट समझाती है उसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं आसपास के काफी सारे लोगों को बचाया है। और तभी जॉर्ज की आंखें हल्की सी खुलती हैं, लेकिन जॉर्ज फिर से आंखें बंद कर लेता है। ये देख डेविस जॉर्ज को बोलता है तुम बहुत बदमाश हो, ऐसे टाइम पे कोई मरने की एक्टिंग करता है। डेविस की बात का जवाब जॉर्ज मिडिल फिंगर दिखाकर देता है, जिस पर केट कहती है ये सही में बहुत बदमाश है। और फिर जॉर्ज, डेविस, केट और हार्वी लोगों की उस जगह से निकलने में मदद करने लगते हैं। और ये थी मूवी रैम्पेज। उम्मीद करता हूँ आपको मूवी अच्छी लगी होगी। मूवी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये मूवी हिंदी में देखनी है तो कमेंट में एक्सप्लेनेशन का रिव्यू दें और साथ में अपने मेल आईडी या फिर टाइप करें लिंक। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा चैनल डेड